अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MF UAE ऑफिशियल। गाइस, एक बार फिर आपका भाई, आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली एक वाकया दरपेश आया लाहौर के अंदर, एक गैस स्टेशन के अंदर रात के 1:30 बजे। बेसिकली ये केस वायरल ऐसे होता है कि एक सीसीटीवी फुटेज जो होती है वो मंजर आम पर आती है, जिसमें दिखाया जाता है कि 3 खवातीन मिलकर एक लड़के को मार रही हैं। वो लड़का कौन था, वो क्या करता था, कितने अरसे से उस जगह पे काम कर रहा था, बेसिकली इंसिडेंट है क्या, उस इंसिडेंट से रिलेटेड मैं आपसे बात करूंगा। और देन आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, जो ये इंसिडेंट हुआ क्या ये ठीक हुआ, क्या ये गलत हुआ। तो गाइस, इंसिडेंट ये होता है कि रात के 1-1:30 बज रहे होते हैं और 1-1:30 बजे कुछ खवातीन आती हैं उस मार्ट के अंदर, जो कि गैस स्टेशन पे वाक़या होता है। और वो आती हैं, कुछ शॉपिंग करती हैं, वहां से छोटी मोटी चाय वगैरह पीती हैं। और चाय वगैरह पीने के बाद वो जब काउंटर पर आती है तो उन लड़कियों को कुछ फील होता है कि शायद ये जो 2 लड़के हंस रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वो उनसे रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान थोड़ी गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू होने के बाद एक लड़की जो होती है वो काउंटर के अंदर आने की कोशिश करती है, जिसके बाद आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो लड़का जो है बकायदा उस लड़की को मना कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई आप अंदर नहीं आ सकती, आपको इजाजत नहीं है। उसके बाद उस लड़की का कितना शॉर्ट टेम्पर है कि 3 से 4 सेकंड की गुफ्तगू के बाद उस लड़की ने उस लड़के को मारना स्टार्ट कर दिया। और जवाब में अगर आप लड़के को देखें, लड़के ने सिर्फ बीच में एक बार कोशिश करी लड़की को हटाने की, लेकिन उसके बाद जो उन तीनों लड़कियों ने उसको मारा वो आप लोगों के सामने है। आप ये चीज सोचें कि यही अगर कोई लड़का, यही अगर जब उन 3 लड़कियों ने हमला किया और वो एक लड़का था और उसके बराबर में जो कुलीग था, अगर वो दोनों मिलकर उन 3 औरतों को मारते तो आज हम कैसे बोल रहे होते कि यार लड़कियों के ऊपर जुल्म हो गया, लड़कियों के ऊपर हाथ उठा दिया, लड़कियों के ऊपर ये हो गया, अपना हो गया, ढिमकाना हो गया। आप मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ, एक तो मैं अपने घर को रिप्रेजेंट करता हूँ, दूसरा मैं एक ऐसे जेंडर को रिप्रेजेंट करता हूँ जिसकी डोमिनेशन इस माशरे में मानी जाती है, मतलब मेल हूँ, मैं एक आदमी हूँ। इसी तरह से जब एक औरत घर से बाहर जाती है तो वो भी किसी की माँ, बहन, बेटी, ये सब चीजें होती हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और वो एक वुमेन जो पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी रेशियो वुमेन का है, उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। पहली चीज, अगर तो ये हरासमेंट का केस है तो तब भी गलत है, तब भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो हरासमेंट कुछ ऐसी नहीं थी, वो वर्बली थी, आपको ना टच किया ना कुछ किया। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर सब लोग खड़े हुए हैं। ये एक काउंटर की गुफ्तगू है, काउंटर की बात है, जहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। तो इन सब चीजों के होने के बावजूद वो लड़का जिसका नाम यूसुफ है, वो कैसे ये हरकत कर सकता है? अब एक चीज बताएं, अगर आप शॉप में काम करते हैं तो आपको पता होगा, जब आप पूरा दिन शॉप में काम कर रहे होते हैं तो 1000 तरह की गुफ्तगू आपके कुलीग से चलती है। समटाइम्स आप कस्टमर्स को देख के, क्लाइंट्स को देख के भी हंसी मजाक कर देते हो, लेकिन वो आप इंटरनली करते हो, उनको नहीं करते। लेकिन ये चीजें चल रही होती हैं यार, पूरा दिन एक साथ गुजारना एक शॉप के अंदर, कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है वो। अगर इस तरह का कोई केस भी था तो आप गई थी ना पुलिस स्टेशन, मारा भी आपने, बेइज्जत भी उस बच्चे को किया, उसके बाद आपने हरासमेंट का केस भी किया। तो आप अगर एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती तो आप बजाय उस लड़के के ऊपर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचती कि यार अगर इसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाल दिया तो मेरी इज्जत का क्या जनाजा निकल जाएगा। लेकिन आपने किसी भी इस तरह की चीज का लिहाज ही नहीं किया। आपने मारा भी लड़के को, जाके हरासमेंट का केस किया। आप पहले जाती हरासमेंट का केस कर देती। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे मुल्क की पुलिस को भी देखिए आती है और FIR भी काट देती है, उठा के ले जाती है और FIR काट देती है ना कुछ। अच्छा, वो बच्चा बता भी रहा है, उस मैनेजर भी बता रहा है उस गैस स्टेशन का, कि भाई हमने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये तो केस कोर्ट में गया, कोर्ट वालों ने ये वीडियो देखने के बाद एक केस खत्म किया। तो यार यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को लोग मुहाफिज समझते हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का काम बनता है यार एटलीस्ट वेरीफाई तो करें, सीसीटीवी फुटेज तो देखें भाई पूरी। अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बावजूद भी जब आप इस तरह से एक लड़का जो कि हरास हुआ है, एक लड़का जो खुद हैरेस हुआ है, आप उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, तो यार आप खुद सोचो यार ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मुझे इतना अफसोस होता है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। मैं यहाँ दुबई में रहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ दुनिया चांद पे पहुंच रही है, मार्स पे जा रही है, ठीक है ना, प्लेनेट टू प्लेनेट मूव कर रही है। हमारे मुल्क में आज भी वही मसले मसाले, एक लड़का लड़की को छेड़ रहा है, एक लड़की जो कि किसी वकील की बेटी है, जो किसी जनरल की बेटी है, जो किसी कर्नल की बेटी है, वो जाके किसी भी बैरियर को तोड़ती है, किसी भी स्टेशन में घुसती है, कुछ भी करती है, किसी का गिरबान पकड़ती है, किसी को मारती है, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है हमारे मुल्क में। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यार आप खुद बताएं, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। देखें,
मैं यहाँ पर किसी जेंडर को तनकीद नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक लड़की और उसके खानदान को टारगेट करना चाह रहा हूँ कि यार जिसने इतनी तमीज अपने बच्चों को नहीं सिखाई कि आपने बाहर जाकर किस तरह का रवैया पेश करना है। आप एक यार खवातीन को आप रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पर खुद को रिप्रेजेंट करता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं अगर यहाँ पर कुछ गलत करूंगा यूएई के अंदर तो लोग बोलेंगे यार पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। इसी तरह से आप खातून होके जब रोड पे जाके इस तरह की हरकत करेंगी या किसी भी जगह पे जाके ऐसी हरकत करेंगी तो लोग बोलेंगे यार देख आजकल की खवातीन कैसी हैं। आपकी वजह से जो अच्छी खवातीन भी है, जो बेचारी मेहनत करती है, मुशक्कत करती है, रात के 1-1 बजे तक काम करती है, उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। फ्यूचर में कोई भी हरासमेंट का केस होगा, कोई भी केस होगा तो लोग 1000 बार सोचेंगे कि यार हो सकता है इसमें लड़की का कसूर हो। इस सब इंसिडेंट के बाद केस भी खत्म हो जाता है, उस लड़के का इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। वो लड़का अपने इंटरव्यू में बताता है कि केस तो खत्म हो गया, उन लड़कियों ने माफी भी मांगी है, लेकिन मैं आगे जाके इन लड़कियों के ऊपर केस करूंगा और इस केस को आगे कंटिन्यू करूंगा। गाइस मेरा मानना है था कि अगर उन लड़कियों ने माफी मांगे तो इस माफी की बकायदा वीडियो मंजर आम पे आनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो भी खवातीन या मर्द हैं जो इस तरह की हरकत करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, वो इस चीज को 1000 बार सोचें। खासतौर पे खवातीन किसी मर्द के ऊपर रोड पे अगर किसी भी शॉप पे जाके हाथ उठाती है तो उनके पास बहुत बड़ी दलील होना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा थोड़ा भी लाइक के खराब नेचर का निकला तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, बाद में उसके साथ कुछ भी हो वो बात की बात है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो आपका गिरेबान फाड़ देता तो उसकी तो जिंदगी भी जाती है और आपका क्या होता मुझे नहीं पता। अगर आप खुद को खवातीन समझती हैं तो आपकी तो इज्जत गई थी। गाइस कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिएगा कि क्या उस खवातीन ने सही करा, क्या यहाँ पे लड़के गलत थे जो कि आपस में कॉमेडी या जो भी कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, जो कि डायरेक्टली नहीं की गई। बाद में उस लड़के ने क्लेम किया कि हम आपस में मजाक कर रहे हैं, जो कि उन खवातीन से रिलेटेड नहीं था। उनको गलत फहमी हुई कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें थी भी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं तो क्या उन खवातीन ने किया सही किया, क्या उस लड़के को आगे केस करना चाहिए उनके ऊपर के नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।